नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से डेली का जो करंट अफेयर्स है, प्रतिदिन हम डेली सुबह 7 बजे लाइव आते हैं या फिर मेरा वीडियो 7 बजे प्रीमियर और लाइव आता है। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर्स हमारा पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली सुबह 7 बजे तक आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए टाइम न जाया करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज बता दें कि जितनी ये वीडियोस के जो क्वेश्चंस हैं अभी थोड़ा चेंजेस किए हैं, इसलिए कि कंटेंट लिखो, कंटेंट के लास्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को भी मेंशन मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इस वे में आप देख सकते हो ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे यूपीएससी हो और फिर चाहे सीएचएस मतलब सीएचएसएल या फिर एमटीएस एग्जाम हो। क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई लॉजिक नहीं, तो बस ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है बस, बाकी करंट अफेयर्स का कोई वो नहीं होता है। ठीक है, आज दोपहर 12 बजे हम ये बताएंगे कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, एग्जाम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी कैसे है। क्योंकि देखो पढ़ते बहुत सारे लोग हैं लेकिन एग्जाम मतलब जो क्लियर किसी किसी का होता है, तो क्या रीजन होता है जिसकी वजह से उसका क्लियर हो जाता है, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से आपका क्लियर नहीं होता। यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, आपको ये जरूर एहसास होगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो किस रीजन से नहीं हुआ होगा। मैं बताएंगे हर एक चीज। दिन में 12 बजे मिलते हैं। खैर चलो आगे पढ़ते हैं। दिन में 12 बजे मैं लाइव आएंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है आज का सबसे ताज़ा समाचार जो है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति जो थी की बैठक में अक्टूबर 2022 के बाद भारत के लिए 2022-23 के लिए विकास का अनुमान लगभग 7% का है। अनुमान लगाया गया है 7%। आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद केंद्रीय बैंक ने 2022-23 के विकास अनुमान को 7.2% ने के अपने पिछले अनुमान से घटकर 7% कर दिया है। किस संस्था ने भारत में 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? यूनेस्को। यूनेस्को ने भारत के, देखिए जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। तो यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों, एक्सक्लूसिव एंड एमिटिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट की सूची जारी की है, जिसका नाम है हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी एंड सेविगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल है। यह उनके निर्माण के पीछे की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, उनकी घटती लोकप्रियता के कारण कारणों का उल्लेख करता है और उनके संरक्षण के लिए रणनीति प्रदान करता है। तमिलनाडु से तमिलनाडु से टोडा कढ़ाई और सुंगड़ी हैदराबाद से हेमरू बुनाई और उड़ीसा से बंध टाई और डाई बुनाई जैसे कुछ शिल्प इसमें सम्मिलित है, जो कि जिनका एकदम ट्रेडिशन खत्म हो गया था, अब वो दोबारा ट्रेडिशन में आ रहा है। आपको भी पता है, देखो जो ह्यूमन होता है वो स्विचर होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने अकबर बिरबल बहुत देखा होगा, तो आपने गौर करा होगा कि जो आजकल लड़कियां ड्रेस पहनती हैं वो पहले समय में अकबर पहना करता था। अकबर के जमाने में अकबर लोग पहनते थे, राजा महाराजा पहना करते थे घाघरा जो बड़ा बड़ा होता है। आज वो लड़कियां पहनती हैं। तो ये सब स्विचर होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पब्लिक जो है मतलब समझदार होती है, अलग अलग प्रकार के नए नए ट्रेडिशन सब लेकिन ऑलरेडी चलन में हो चुके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और फिजी, मार्शल द्वीपीय समूह, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा सहित 1 दर्जन से अधिक प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो जो बाइडेन ने घोषणा की है कि चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंता के बीच देश इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी पर्यवेक्षक के रूप में इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट 4, कावेरी नदी में हाल ही में खोजा गया पंगेसियस पंगेसियस इकारिया किस प्रजाति से संबंधित है? तो कैटफिश से संबंधित है। पंगेसियस इकारिया एक प्रकार की कैटफिश की प्रजाति से सम्मिलित। कैटफिश एक प्रकार की मछली होती है। मेट्टर बांध के पास कावेरी नदी में एक नई खाद्य कैटफिश प्रजाति की
खोज की गई है जिसका नाम पंगेसियस इकेरिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार यह पंगेसियस जीनस से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है? तो 80% कम हो सकता है। हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि सभी लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो 80% बाल विवाह कम हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 1 अक्टूबर की, अभी तक हम लोग एक जो लेटेस्ट होता नहीं, ये काफी फाड़ न्यूज था, मतलब एकदम तूफान न्यूज था। अब पढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 1 अक्टूबर 2022 के मुख्य समाचार। करंट अफेयर, सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर। गुजरात प्रधानमंत्री ने गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। गुजरात प्रधानमंत्री ने कानपुर स्टेशन पर अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1 का शुभारंभ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 साल की अवधि के लिए आर वेंकटरमणि को अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्थिक करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो आरबीआई नीति रेपो दर 0.5% से बढ़कर 5.9% हो गई है। ठीक है, कार्ड टोकनाइजेशन 1 अक्टूबर से लागू होगा। आरबीआई ने 16 बड़ी वित्तीय संस्थाओं को ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया है। केंद्र ने अजय कुमार श्रीवास्तव को इंडियन ओवरसीज बैंक का एडमी और सीईओ नियुक्त किया है। यानी एमडी और सीईओ दोनों, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों यूज किए, मतलब बनाया है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हेडलाइंस बात करें तो रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 यूक्रेन क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में पूर्व में डोनेट्स्क और लुहांस्क और दक्षिण में खेरसन और जापोरिजिया शामिल है। माने टोटल 4 क्षेत्र शामिल है, जिसमें से पूर्व में डोनेट्स्क है और लुहांस्क है और दक्षिण में खेरसन और जापोरिजिया शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है 30 सितंबर को मनाया गया। खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करें, 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन अहमदाबाद में के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। फीफा ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री पर 3 एपिसोड की सीरीज जारी की है। अब डेली करंट अफेयर्स में 1 अक्टूबर 2022 की बात करें तो उसमें कुछ खास चीजें हैं, देखते हैं। क्वेश्चन देखो, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूज थी, क्या समाचार थे हमारे। अब हमने कहा देखो एक बहुत ज्वलंत समाचार है जो लास्ट में बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो क्वेश्चन है ना, हर एक यहाँ 27 तक आपको 27 सितंबर तक का क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित हो गया? हरियाणा। हैंड इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो निखिल कामत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किसे टेस्ला ने हाल ही में निदेशक मंडल में नियुक्त किया है? तो जो गोबिया को। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव की कौन सा राज्य करेगा? मतलब कॉन्क्लेव का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात करेगा। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो केरल की। हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो गरुड़, ऑपरेशन गरुड़। अभी बात है कल वाले न्यूज में, जो हमारा कल वाला मतलब वो था मॉर्निंग में, जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो था, उसमें इन सब चीजों के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, अडानी ग्रीस ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन और ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया? भैया राजस्थान में शुरू किया। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारत को शामिल किया गया है? तो आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। डेली करंट अफेयर्स की बात करें तो 30 सितंबर की बात करें, हाल ही में एएसआई ने किस राज्य के बांधगढ़ में और
20 यानी 20 बौद्ध गुफाओं की खोज करी तो मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में चिपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम से करने की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में एआईएफएफ ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, एआईएफएफ का फुल फॉर्म, बहुत सिंपल सा फुल फॉर्म, थोड़े दिन पहले बहुत तूफान में था, चलन में था, तो एआईएफएफ का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो हाल ही में एआईएफएफ किस राज्य से फुटबॉल योजना शुरू की गई? तो अरुणाचल प्रदेश से की गई। किस राज्य के दुआरे राशन को हाल ही में हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। अभी देखो मंजूरी मिली थी, अब अवैध भी घोषित हो गया। पश्चिम बंगाल। हाल ही में शामिल के हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो कल वाली न्यूज में था आर वेंकटरमणि, इसके पहले कौन था आपको बताना, उसके पहले कौन था आपको बताना। किस बैंक ने हाल ही में उत्सव अभियान खुशियां, मतलब खुशियों का त्योहार शुरू किया गया है? तो बैंक ऑफ द बड़ौदा। हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च करी है? तो टाटा ने। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर यानी महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? श्री महालोक के नाम से जाना है, महाकाल लोक के नाम से जाना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित की गई? तो हिंडन नदी। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? हैदराबाद। हाल ही में, अब देखो ये नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक हर एक मतलब दिन का 10 क्वेश्चन होता था, मैं सोचता था नहीं, लेकिन अब से जितने भी न्यूज आएंगे हमारे उसमें लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर। ओके, तो हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो रजनीत कोहली रजनीत कोहली को। डीआरडीओ ने कहां पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा। हाल ही में देश के अगले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? अनिल चौहान। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला? बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है उत्तराखंड। किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए हैं? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश के चैंपियन इलियुड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? केन्या। भारतीय उर्वरक कंपनियों ने हाल ही में किस देश की कंपनी कैपोटैक्स के साथ समझौता किया है? तो कनाडा। हाल ही में भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? तो भैया अयोध्या में परसों नरसों में किया गया। हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। डेली करंट अफेयर 28 सितंबर 2022 इसका जो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व शोक जारी किया है? ओडिशा। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप आस्पे। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। किसे हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जियोर्जिया मेलोनी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग विंग उड़ान का उद्घाटन किया है? मणिपुर। किस मंत्रालय ने हाल ही में जल दूत ऐप विकसित किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत। कौन सा राज्य किया है ये आपको बताना है, कौन सा राज्य किया है। मैं देखते हैं कौन बताता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत इजी है, अभी थोड़े 3-4 दिन पहले वाले न्यूज में मैंने दिया भी था। हाल ही में किसे ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? राजेंद्र कुमार को। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु ने। जो रोजर पे फलाना ढिमका जो कहते हैं 10 रुपए, ये सब पर जो बैन लगने वाला है इसलिए
पता नहीं कौन कौन सा पे लूडो खेलो पैसा कमाओ, साला ऐसा लगता है जैसे झोली भर के देता है। बताएगा जब ऐड में आता है तो ऐसा लगता है जैसे मिले साला, पहले पकड़ के दो जूता मार साला, हराम को दिखाओ उनको कहाँ पाएगा, कुत्ते कहीं के। खैर छोड़िए, मुझे क्या करना है, हमारे साले हम तो कभी नहीं खेलते। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी? तमिलनाडु ने। हाल ही में किस देश ने दो नए प्रायोगिक उपग्रह शियान 14 और शियान 15 लॉन्च किए? तो ये चीन, अब नाम ही से पता लगा, सियान चियान पियान वही उन्हीं का होता है, चीन चाओ। ठीक है। किसे हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा पारेख को। इस प्रकार 27 सितंबर को भी आपके सामने, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकैथॉन का शुभारंभ किया है? तो आवास एवं बाल विकास मंत्रालय। किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू कहाँ इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का उद्घाटन करेंगे? बेंगलुरु में। बडारू बडारू विल्सन बाबू हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? मेडागास्कर। हाल ही में किस राज्य में बतुकम्मा 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 पुष्प उत्सव मनाया गया? नाम देखो तगड़ा है भाई, बतुकम्मा पुष्प उत्सव। अब इससे लगा तेलंगाना। ठीक। बीपीसीएल ने हाल ही में किस देश की कंपनी पेट्रोब्रॉस के साथ समझौता किया? तो ब्राजील की कंपनी। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हार्मन हार्मन केस्टन पुरस्कार जीता है? तो मीना काडासामी। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर हाल ही में किस नाम पर रखा गया है? भगत सिंह। हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबंधदाता नामक पुस्तक का जगदीप खंडन खंड धनखंड जगदीप धनखंड किसने हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग के ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर अनुमान लगाया है? तो 7.3%। और इस प्रकार हमारा आज का चैनल समाप्त होता है, आज की न्यूज समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज पसंद आएगी। मेरा वीडियो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम इजिली और वीडियो आप तक पहुंचा सके। ठीक है। जाते जाते एक चीज और बता दी, एक फोटो ले लेना है बहुत दिन बाद। थैंक यू, जय हिंद।